बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। आज वर्किंग डे का पहला दिन था, अदालतें खुली पहला दिन, क्योंकि 3-4 छुट्टियों के बाद आज पेशावर हाई कोर्ट भी खुली और बाकी अदालतें भी खुली। हर जगह पे काम हुआ, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से है। पेशावर हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल और बल्ले का निशान बहाल, इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहाल, बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बहाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात बहाल, और जो मखसूस नशिस्तें जिनको खाने का हजम करने का प्रोग्राम था वो बहाल, सब कुछ बहाल हो चुका है। और ये आज 4 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपनी बददियानती की इंतहा कर दी थी और जो कर सकते थे उन्होंने किया, और इमरान मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर उस प्लान का हिस्सा बने, लंदन प्लान का हिस्सा बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत से आउट करने का, इलेक्शन से आउट करने का एक प्लान जो है था उसमें उन्होंने अपना पूरे का पूरा हिस्सा डाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले दिन से ही बाइस्ड है, मुतासिब है, तासुब पर मबनी, नफरत पर मबनी फैसले दे रहा है। आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत थी। आपको मालूम है कि पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिसमिस किया गया, फिर डिसमिस करके इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन करवाएं 20 दिन के अंदर अंदर, वो इलेक्शन हो गए। उसके बाद उन्होंने वो इलेक्शन भी नहीं माने और फिर बल्ले का निशान भी वापस ले लिया, सब कुछ वापस ले लिया, और सिक्रूटनी जो हो रही है उसमें जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। लेकिन आज जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान मियां खेल ने, ये समाअत की सरकारी वकील पहले से वहां पे पहुंचे हुए थे और उनको था कि किसी भी सूरत में आज ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि खुद ही फंस गए। शिकारी जो आए थे शिकार करने, वो खुद ही जाल में फंस गए। और जो जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कि हमने तो आज सुनना था, सरसरी का सुनना था, नोटिस इशू करने थे, लेकिन आप चूंकि अब खुद आ गए हैं तो लिहाजा हम आपको भी सुन लेते हैं। तो वो मरहला जो है बुरी हुक्म वाला, वो आपके दलाल सुनने के बाद हम पूरे कर देंगे। और जब उन्होंने ये सुना उसके बाद कोई जवाब नहीं रह गया था। जो सवालात उनसे पूछे गए, ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल मेरिट जिसे कहते हैं, वो खालिसतन मेरिट की बुनियाद पे ये फैसला। जस्टिस साहब ने पूछा सरकारी वकील से कि आप ये बताएं कि कुल कितनी सियासी जमातें हैं रजिस्टर्ड पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में। उन्होंने कहा 175 सियासी जमातें, 175। तो उन्होंने कहा कि आपने कितनी सियासी जमातों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा? उन्होंने कहा जी सिर्फ एक को कहा। उन्होंने कहा वो कौन सी जमात है? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरा उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि किसी और सियासी जमात का भी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुअत्तल किया? उन्होंने कहा जी नहीं, किसी का नहीं किया, कलअदम नहीं किया। तो उन्होंने कहा किसका किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है और आप इस मौके पे आप ये काम करने जा रहे हैं। पहले तो ये बताएं इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो किसी से इंतखाबी निशान इस तरीके से छीन ले और खुद अदालत बन जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ही कलअदम करार दे दे? ये कैसे हो सकता है? तो उसका आए बाएं शाएं कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि आप ये बताएं सरकारी वकील से कि अगर मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान वापस ले लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तीर का निशान वापस ले लें और JUI से किताब का निशान वापस ले लें तो फिर क्या होगा? तो इसका कोई जवाब उनके पास था नहीं, और इसलिए उन्होंने कहा जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप लोग आए हैं, हमने आपको सुना है, अब तो कुछ करना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप आ गए हैं सुनने के लिए और दलाइल देने के लिए तो फिर अब तो कुछ करना होगा। तो उन्होंने सुन भी लिया, क्योंकि अगर आप ना आते तो हो सकता है हम इसको 2 जनवरी को भी डिवीजन बेंच होता है इसको भेज देते। तो जस्टिस साहब ने कहा कि हमने इसको हो सकता है डिवीजन बेंच की तरफ भेज देते और आज कोई फैसला ना करते, क्योंकि यकतरफा तौर पे तो नहीं किया जा सकता। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो ओवर स्मार्ट बने और ओवर स्मार्टनेस की वजह से आज वो फंस गए। और फंसे ऐसे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। जस्टिस कामरान मियां खेल ने कहा कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। इससे खातून वकील थी वो हंसना शुरू हो गई ये बात सुन के कि कोई नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतनाज़े है। तो उस पर जाहिर है बहुत सारे लोगों की हंसी निकलती है, तो उनकी भी हंसी निकल गई। तो उन्होंने कहा जी कि हम हंस नहीं रहे, दलाइल दे रहे हैं। इस पे वो जरा नाराज हो गए। जब एक पार्टी रजिस्टर्ड है और इसने इलेक्शन कराए हैं और सर्टिफिकेट जमा किया है, तो फिर कैसे उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है? इलेक्शन कमीशन ने ये कैसे कह दिया कि ये ठीक नहीं है? सरकारी वकील से पूछा गया।
इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, अगर इसको मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं किया जाता तो इस पार्टी के खिलाफ फैसला दे सकती है। तो जस्टिस साहब ने कहा कि उन्होंने तो सारे कागजात दे दिए, तो फिर आपने ये फैसला क्यों किया। और इसके बाद उन्होंने ये कहा कि यहां तो ये नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। जस्टिस मियां खेल ने कहा कि साफ पता लग रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। अगर अदालत कल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ठीक नहीं, तो फिर क्या होगा? तो क्या फिर दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे? तो ये इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को इलेक्शन से आउट कर रही है, बाहर कर रही है, जस्टिस मियां खेल ने कहा। इंटरिम रिलीफ अगर दिया गया तो ये पूरा दरखास्त पर फैसला होगा। ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना जरूरी था। वकील ने कहा तो हम तो यही करना थे, आप उठ के आ गए हैं, हम आपको सुन लेते हैं और आपके सुनने के साथ ही आपका हम फैसला भी कर देते हैं। तो जस्टिस मियां खेल ने कहा कि जी आइंदा इलेक्शन में फिर आप रोक सकते हैं, इसमें नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा जी अगर आपने रोकना है तो अगले इलेक्शन के लिए रोकें, ये इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, अब तो निशान नहीं रोक सकते, आपको निशान देना होगा। इलेक्शन कमीशन को निशान तब अलाट होता है जब वो इलेक्शन कराए और सर्टिफिकेट जमा करवाए, ये वकील ने कहा। तो जस्टिस साहब ने कहा पूछ के कि भी आप लोगों ने जमा करवाए? उन्होंने कहा जी हमने जमा करवाए, बैरिस्टर गौहर थे, बैरिस्टर अली जफर थे, डॉक्टर बाबर अवान थे और दीगर वकला थे। तो उनसे पूछा गया, सरकारी वकील से जस्टिस साहब ने पूछा कि आप ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट इसको देखेगी, आपसे जो सवाल किया इसका जवाब दें। सवाल ये हुआ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई ने दरखास्त दायर की है। वकील ने कहा अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया था, तो वो पुरानी बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब इसको छोड़ें, आगे बढ़ें। तो पेशावर उन्होंने कहा जी कि लाहौर में भी दरखास्त दायर की हुई है, तो लाहौर हाई कोर्ट इसको देखेगी। जस्टिस साहब कह रहे थे कि आप इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका सवाल का जवाब दें, लाहौर हाई कोर्ट को छोड़ दें, वो एक अलग केस है। लाहौर हाई कोर्ट इसको देखेगी, आपसे जो सवाल किया इसको जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन का कहा, उन्होंने करवा दिया। और आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है कि पार्टी के इंतखाबात को कलअदम करार दे दे? आप इधर उधर जाते हैं, सवाल करते हैं, आप इधर उधर सवाल ना करें, इधर उधर की बातें ना करें। जस्टिस साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन को निशान तब अलाट होता है जब वो इलेक्शन कराए और सर्टिफिकेट जमा करवाए। ये वकील साहब ने कहा इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ, अब तो आप निशान को नहीं रोक सकते, आप इस इलेक्शन में आप रोक ही नहीं सकते। हम फिर आपसे पूछेंगे कि अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो क्या इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है कि वो कलअदम करार दे दे? जस्टिस कामरान मियां खेल बार बार उनसे पूछ रहे थे, आप बैठ जाएं, जब ये अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे तो हम आपको सुन लेंगे। तो ये चीजें, उसके बाद उससे पहले बैरिस्टर अली जफर है, उन्होंने बड़ी तहम्मुल के साथ अपनी सारी बात की। उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी के अपने रूल्स हैं, हमने इलेक्शन करवाए और साफ शफाफ करवाए, पेशावर में करवाए, बता के करवाए, और चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के लिए खुफिया बैलेट पेपर के जरिए इंतखाब होता है, वो हमने करवाया, सब कुछ करवाया, क्योंकि अनअपोज था इसलिए वो नौबत नहीं आई। तो ये है ये हमारा इंटरनल पार्टी का। और इलेक्शन कमीशन ने पहले तो गैर मुनसिफाना तरीके से कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, 20 दिन के अंदर अंदर करवाएं, वो भी हमने करवा के सब कुछ करवा दिया, करवा के हमने हर चीज उनके हवाले कर दी। और लेकिन एक ऐसा आदमी, ऐसा दरखास्त गुजार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ही नहीं, मेंबर ही नहीं है, अकबर एस बाबर, तो उसके कहने पे ये सारा प्रोसेस उन्होंने शुरू किया और कलअदम करार दे दिया सारे का सारा इलेक्शन। और ये खालिसतन बदनीयती पे मबनी है, बददियानती पे मबनी है, और इसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम कर दिया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम करने का मतलब है कि आप इस वक्त जो सर्वे हो रहे हैं वो हैं करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं उनकी सियासी जमा वाबस्तगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको आपने रोकना है कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएं, अपना हक राय दही इस्तेमाल ना कर सकें, लिहाजा इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ये जो दरखास्त गुजार थे इस केस में जिसका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है? ये पूछा जस्टिस कामरान खान साहब ने, तो जस्टिस कामरान मियां खेल ने। तो इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया, और ये जो दरखास्त गुजार थे वो तो पीटीआई के मेंबर ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा जी कि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने सब कुछ फराहम कर दिया, फिर भी इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। शो का नोटिस के बावजूद अगर कोई पार्टी सर्टिफिकेट नहीं फराहम करता तो फिर इंतखाबी निशान वापस लिया जाता है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ किया, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक किया, और हर चीज एक एक करके उनके हवाले की। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारी एक नहीं सुनी और यकतरफा तौर पर
फैसला दे दिया और हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। उसके बाद फिर सूरत हाल ये हुई कि उसके बाद फिर जजमेंट रिजर्व कर ली और जजमेंट रिजर्व करने के बाद उन्होंने फिर फैसला लिखवाना शुरू कर दिया जस्टिस कामरान मियां खेल ने। और जो फैसला लिखवाया उसके मुताबिक की उन्होंने कहा कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देती है और इसका कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करार देती है और इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उसको भी वो भी कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल, बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला भी मुअत्तल। इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं, निशान 13 जनवरी को अलॉट होने हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि एक पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखा जा रहा है, 22 दिसंबर का ऑर्डर मुअत्तल किया जाता है। दरखास्त गुजार वकला एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फरीक नंबर 12 के दलाइल सुने। वकील दरखास्त गुजार वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। दरखास्त गुजार वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज नहीं किया कि इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए, लिहाजा ये सारी बातें होने के बाद फैसला मुअत्तल किया जाता है। इस तरीके से जी बल्ले का निशान हो गया है बहाल और सब कुछ वापस, और जो एक इन्होंने सोचा हुआ था, प्लान बनाया हुआ था, वो सारे का सारा मिल गया खाक में। अब इंतकामी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। और उसमें वजीर खारजा साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी दरखास्तें मंजूर हुई हैं। 4-5 दिन हो गए हैं। इमरान खान साहब तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं। लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तरद कर दिया और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को अडयाला जेल में नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। और कल भी लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन भी लेके आए कागजात, कल भी लेके आए, उन्होंने नहीं लिए जेल हुकाम ने और डिले करते रहे। और बिल आखिर आज जो है वर्किंग डे था और डिप्टी कमिश्नर साहब ने नजरबंदी के अहकाम जारी किए और शाह महमूद कुरैशी साहब को नजरबंद कर दिया गया और उनको रिहा नहीं किया गया। ये हो रहा है इस वक्त। और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में क्या है जी नजरबंदी के अहकामात में क्या कहा गया है, ये हैरत अंगेज है। उन्होंने कहा जी मौजूदा हालात में सीपीओ रावलपिंडी ने सिफारिश की है कि गैर कानूनी सरगर्मियों से रोकने और अमन अमान के लिए शाह महमूद कुरैशी को 45 रोज के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी रावलपिंडी ने 26 दिसंबर के इजलास में यह फैसला किया और 26 दिसंबर के इजलास में महकमा पुलिस के मौक़िफ़ की तौसीक की और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों से बचने के लिए शाह महमूद कुरैशी को हिरासत में लेने की मुतफ़िक़ा सिफारिश की। लिहाजा अमन आमा को बरकरार रखने के लिए 15 रोज के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को नजरबंद रखने का हुक्म दिया जाता है। ये किया है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने। तो ये सिचुएशन है जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा, हाई कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा, तो फिर इसे लाकानूनियत नहीं कहते तो फिर और क्या कहते हैं। इससे बड़ी लाकानूनियत कोई और हो नहीं सकती। ये लाकानूनियत नहीं है बल्कि आइन शिकनी है जो कि हर शहर में, हर जिले में हर अफसर कर रहा है साफ शफाफ इलेक्शन को रोकने के लिए, धांधली ज़दा इलेक्शन करवाने के लिए जानिबदारी बरत रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जी बल्ले का निशान वापस, और जो खुश हो रहे थे मेरा ख्याल है कि उनको अपने आप को रिव्यू करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।